जय हिंद दोस्तों, मैं नौशाद स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज अड्डा। दोस्तों, जैसा आपको मालूम है कि हम आपको अभी तक केमिस्ट्री की सीरीज़ पढ़ा रहे थे। केमिस्ट्री में बहुत सारी जानकारी आपको देने के बाद अब हम जीव विज्ञान की ओर चलते हैं, जो कि कक्षा 12 से 12 की जीव विज्ञान हम शुरू से पढ़ा रहे हैं। शुरू अध्याय 1 से, जो पहला अध्याय हमारा है जीवों में जनन। दोस्तों, इस अध्याय में आपको बताया जाएगा कि जीव जनन कैसे करते हैं, क्यों करते हैं और किस लिए करते हैं। दोस्तों, ज़्यादा बात ना करते हुए हम चलते हैं वीडियो की ओर। और वीडियो की ओर चलने से पहले मैं आपसे एक बार फिर से निवेदन करना चाहूँगा कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में ही लगे बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, आइए जानते हैं जीवों में जनन कैसे होता है और किन प्रकार से होता है। दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जनन क्या होता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि जनन क्या होता है। दोस्तों, जीवों में जनन एक जैविक प्रक्रिया है, जैसा कि सभी जानते हैं, जिसमें एक विकसित जीव अपने समान नवीन जीवों को जन्म देता है। वे जीव जो नवीन जीवों को जन्म देते हैं उन्हें जनक कहते हैं, और उत्पन्न नए जीव को संतति कहते हैं। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर हम साधारण भाषा में इसको बोलें तो हम कह सकते हैं कि जनन वह लैंगिक प्रक्रिया या अलैंगिक प्रक्रिया है जिनसे जीव पीढ़ी दर पीढ़ी अपने वंशज को बढ़ाते रहते हैं या निरंतर बढ़ाए रखते हैं। यदि वो जनन नहीं करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए अपने वो अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जनन करते हैं। दोस्तों, जानते हैं जनन कितने प्रकार का होता है। जीव जनन 2 प्रकार से करते हैं। नंबर 1 लैंगिक जनन, नंबर 2 अलैंगिक जनन, या हम पहले बोल रहे अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। जनन 2 प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, ये तो हमने जान लिया कि जीव जनन क्यों करते हैं, जनन एक कैसी प्रक्रिया है, ये सभी हमने जान लिया। अब जनन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन क्या होता है देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं कि इस प्रकार के जनन उत्पन्न सभी संतति मतलब उनसे उत्पन्न, यानी कि जीवों से उत्पन्न होने वाली उनकी संतान। इस प्रकार के जनन उत्पन्न सभी संतति अकार्यकी एवं आनुवंशिक रूप से जनक के समान होती है। यानी कि किसी जीव से यदि कोई संतति या संतान उत्पन्न हो रही है तो उसके जो जनक हैं, उन जनक यानी कि उनके पेरेंट्स, उनके माता पिता के जो भी उनके पेरेंट्स हैं, उनके बिल्कुल एक समान होती है। ये सभी संतति एवं जनक एक दूसरे के क्लोन होते हैं। मतलब जब संतति और जनक, जो जनक से संतति जो उत्पन्न होती है, वो जनक और संतति एक दूसरे के अपरूप होते हैं, यानी कि एक दूसरे के क्लोन होते हैं, बिल्कुल एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं। अब आगे देखिए दोस्तों, कह रहा है कि अलैंगिक जनन प्रायः निम्न श्रेणी के जीवों में पाया जाता है। कुछ उच्च कोटि के जीवों एवं पादपों में अलैंगिक जनन की एक विधि पाई जाती है, जिसे कायिक जनन कहते हैं। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन यहाँ पर 1 नंबर में उठता है कि कायिक जनन किसे कहते हैं, तो हमारा आंसर क्या रहेगा कि अलैंगिक जनन प्रायः निम्न श्रेणी के जीवों में पाया जाता है। कुछ उच्च कोटि के जीवों एवं पादपों में अलैंगिक जनन की एक विधि पाई जाती है, जिसे कायिक जनन कहते हैं। तो दोस्तों, ये तो आप समझ गए कि अलैंगिक जनन जो होता है
इनसे अलैंगिक जनन की विधि द्वारा जो जनकों से संतान उत्पन्न होती है वो जनक के एकदम समान होती है, उनके एकदम क्लोन होती है। अब दोस्तों चलते हैं अलैंगिक जनन के प्रकार की ओर कि अलैंगिक जनन कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों अलैंगिक जनन, जीवों में अलैंगिक जनन की अनेक विधियां पाई जाती हैं और वो विधियां कौन कौन सी हैं देखिए दोस्तों। पहली विधि है विखंडन, दूसरी विधि है मुकुलन, तीसरी विधि है बीजाणु द्वारा, चौथी विधि है खंडन और पांचवी कायिक परिवर्धन। तो दोस्तों सबसे पहली विधि हम उठा लेते हैं यहाँ पर और सबसे पहली विधि के बारे में जानते हैं कि पहली विधि क्या है। विखंडन। विखंडन जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि किसी एक वस्तु या जीव को खंडित यानी कई खंडों में बांट देना, कई खंडों में बांट देना, वो विखंडन हो जाता है, उसका विखंडन हो जाता है। तो दोस्तों जानते हैं विखंडन क्या है। इस प्रकार के अलैंगिक जनन में जनक कोष का दो या दो से अधिक, दोस्तों विखंडन क्या है जानते हैं कि इस प्रकार के अलैंगिक जनन में कोशिका दो या दो से अधिक समान एवं बराबर अमाप की संतति कोशिकाओं में विभक्त हो जाती है। जैसा कि दोस्तों हम आपको इसको एक बार फिर समझाते हैं कि विखंडन क्या है। कि विखंडन में बता रहा है कि इस प्रकार के जो विखंडन प्रकार के जो अलैंगिक जनन होते हैं उनमें जनक कोशिका, जो जनक कोशिका होती है, जनक कोशिका मतलब पेरेंट्स की जो कोशिकाएं होती है, पेरेंट्स की जो कोशिकाएं होती हैं वो दो या दो से अधिक, मतलब दो या दो से अधिक एक समान और बराबर अमाप की संतति यानी कि संतान कोशिकाओं में विभक्त हो जाती हैं। यानी कि जो जनक की एक कोशिका होती है वही कोशिका अलग अलग हटकर यानी कई विभाग, उसके कई भाग हो जाते हैं और वो संतति कोशिका कहलाती है और वो कोशिका में विभक्त हो जाती है। इसकी क्रिया विखंडन क्रिया में निम्न द्वारा संपन्न हो सकती है। जैसे द्विविखंडन, जैसे द्विविखंडन तो द्विविखंडन में जैसे क्या बता रहा है कि इस प्रकार में एक कोशिका दो समान भागों में विभक्त हो जाती है तथा प्रत्येक भाग वृद्धि करके वयस्क कोशिका का निर्माण करती है। द्विविखंडन द्वारा जनन करने वाले जीवों में मृत्यु विरल होती है अतः ये अमर बने रहते हैं। तो दोस्तों आप जान रहे हैं कि जो द्विविखंडन या विखंडन को विखंडन करने वाले या विखंडन प्रक्रिया द्वारा अलैंगिक जनन करने वाले जो जीव होते हैं, जो जंतु होते हैं, वो अपने ही कोशिका से अलग होकर नई कोशिकाओं का निर्माण करते हैं, नई संतति को उत्पन्न करते हैं, जो कि इनकी मृत्यु नहीं होती। ऐसा हम बोल सकते हैं कि इनकी मृत्यु नहीं होती, ये अमर होते हैं। जैसे कि अगर हम आपको इसका एग्जांपल बता दें तो एग्जांपल आपका आ जाता है अमीबा, पैरामीशियम यूग्लिना। जैसे कि ये देखिए हमने स्ट्रक्चर यहाँ पर बना के दिखाया है। एक अमीबा है और उस अमीबा में कोशिका विभाजन शुरू हो रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं कोशिका विभाजन शुरू हो रहा है। कोशिका बड़ी होती है, बड़ी होने के बाद थोड़ी लंबी होती है और उसी कोशिका से एक कोशिका से दो कोशिकाएँ अलग अलग पृथक हो जाती हैं। जो दो कोशिकाएँ अलग अलग पृथक होती हैं वो एक कोशिका से निकली हुई दो कोशिका होती हैं जिन्हें संतति कोशिका कहते हैं, संतति कोशिका कहते हैं। दोस्तों ये द्विविखंडन में जैसे हमने आपको बताया था, जो इसका क्या बोलते हैं, इसका जो एग्जाम्पल था प्लाज्मोडियम या मोनोसिस्ट या अमीबा यूग्लिना या पैरामीशियम। तो दोस्तों आगे चलते हैं आपको आगे। दोस्तों अब विखंडन के बाद दूसरा आपका आता है मुकुलन। जानते हैं कि मुकुलन क्या चीज़ है। तो जो अलैंगिक प्रक्रिया होती है वो मुकुलन किस चीज़ को बोलते हैं, उसमें मुकुलन का क्या कार्य होता है जानते हैं दोस्तों। मुकुलन तो दोस्तों हम बताते हैं कि इस प्रकार के जनन में एक कोशिकीय जीव से छोटी बाहरी वृद्धि या कलिकाएं उत्पन्न होती हैं। छोटी बाहरी वृद्धि या कलिकाएं उत्पन्न होती हैं जो प्रारंभ में जनक कोशिका से जुड़ी रहती हैं और बाद में अलग होकर नए जीव में परिपक्व हो जाती हैं। जैसे ईस्ट और राइजोपस।
तो दोस्तों ऐसे जो अलैंगिक प्रजनन है, ऐसे कुछ जीव होते हैं जो पहले तो शुरुआत में जनन या जनक कोशिका के साथ जुड़ी रहती हैं। पहले तो जनक कोशिका के साथ जुड़ी रहती हैं। जब वो अपनी परिपक्व अवस्था में पहुंचती हैं तो उनसे पृथक हो जाती हैं। तो उनसे क्या होती हैं? पृथक हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं और एक नए जीव का निर्माण करती हैं। जब वो परिपक्व अवस्था में पहुंच जाती हैं, यंगेस्ट अवस्था में पहुंच जाती हैं, तो वो एक नए जीव का निर्माण करते हैं, जैसे ईस्ट राइजोपस। और दोस्तों मुकुलन को टोरूला अवस्था भी कहते हैं। मुकुलन जो अवस्था होती है उसको टोरूला अवस्था भी कहते हैं। और दोस्तों ये 3 प्रकार के होते हैं। एक टोरूलेशन, नंबर 2 बाहरी मुकुलन, नंबर 3 आंतरिक मुकुलन। टोरूलेशन इसका जो आपका एग्जाम्पल होगा वो ईस्ट होगा, बाहरी मुकुलन का एग्जाम्पल होगा जो हाइड्रा होगा, और आंतरिक मुकुलन का जो एग्जाम्पल होगा वो स्पिंजिला होगा। तो दोस्तों आज हमने जीवों में जनन के बारे में पढ़ा। जनन कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, जनन क्यों ज़रूरी है, जनन किस लिए किया जाता है। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जैसा कि हम आप लोगों के साथ इतनी मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, उस हिसाब से हमको रिस्पांस नहीं मिल रहा है। तो प्लीज़ दोस्तों आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मैं नौशाद आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।